मेरा चैनल सब्सक्राइब है, इसकी लिंक हमको डालनी है, उस पर ग्रुप में डालनी है। जी लाइव स्टार्ट करिए। राजेश जी, ये आपको पीडीएफ भेजे थे, बच्चों को एक इंक्लूड करना पड़ेगा ना। अभी नहीं, इसके पहले जो आई थी जेई वाला भेजे थे, बच्चों को इंक्लूड करना पड़ेगा ना। आप बोलिए हमको कितनी यूनिट है भाई, हमको मत दीजिए, हमको देखना है किसको क्या है, फिर उसका दूसरा ओपन करेगा। वैसे सर आप जेई का कर दीजिए कि हम जेई की पहली क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आप स्टार्ट तो इतना एफिशिएंट है वो तो सबको पता है। ठीक है, हाँ, तो आप केवल स्टार्ट करिए कि जेई के इस क्लास में मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की क्लास है जेई की और उसमें मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला किसका मोबाइल सर का? ये वाला मोबाइल किसका सर? अच्छा आपने लगा दिया, ठीक है स्टार्ट करिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आईआईटी जेई कोर्स में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आईआईटी जेई कोर्स के मैथमेटिक्स कोर्स में कुल 16 यूनिट में यूनिट नंबर 13 वेक्टर एल्जेब्रा का है। वेक्टर एल्जेब्रा के टॉपिक को मैं डॉक्टर सुशील कुमार आपको बताऊंगा। कोर्स में आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभ्युदय योजना के अंतर्गत आप अपने अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें। अपने जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको निसंकोच बिना किसी जो है आप पूछें। तो वेक्टर एल्जेब्रा में सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पहले कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एक्शन। तो a physical quantity is called vector quantity if it possesses magnitude, direction and obeys vector law of action। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम अल्फाबेट पे एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे एरो डायरेक्शन को करता है, सिर्फ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको लिखते हैं नॉर्म ऑफ ए एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन इज कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन को हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी अपॉन नॉर्म। हम इसे डिनोट करेंगे ए का यूनिट एक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, जैसे पहले लेंथ। अब वेक्टर का लेंथ क्या होता है?
ऑफ वेक्टर follow the length of a vector. Magnitude of a vector is called length of the vector. जब भी हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड की बात करें या लेंथ की बात करें वेक्टर की, तो दोनों चीजें सेम होती हैं, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो या लेंथ ऑफ ए वेक्टर हो। इसे दूसरे में आता है इसका सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर। यदि हम इस वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि इस वेक्टर का नाम हम फाइंड आउट करें 5, ये जो वेक्टर है वो किसी इनफाइनाइट लेंथ के वेक्टर का एक सेगमेंट है। इसी जो इनफाइनाइट लेंथ होगा वो इस 5 यूनिट जिसकी लेंथ है उसको क्या कहलाएगा, सपोर्ट है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वेक्टर का जो वेक्टर पार्ट होता है, जो इनफाइनाइट लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर। तीसरा हम बात करते हैं, जब इसकी बात होगी सेंस ऑफ वेक्टर। सेंस का मीनिंग होता है कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर का। महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी डायरेक्शन की बात करते हैं, कभी सेंस की बात करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंस ऑफ ए वेक्टर मींस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को यदि हम ए बी के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी का मतलब है दिस इज ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग टू बी, दिस इज ए टू बी। A point is called initial point of the vector, and B is called terminal point of the vector. If we drag an arrow from A to B, it means direction of the vector or sense of the vector from A to B. If we write BA, it means direction of vector is from B to A. Arrow shows direction B to A. It means this starting initial point is the B and terminal point is the A. A to B, initial point is the A, terminal point is the B. तो जब वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका नाम जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, वो होता है लेंथ वेक्टर कहलाता है। जो डायरेक्शन वेक्टर का होता है दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ द वेक्टर होता है। वो इनफाइनाइट वेक्टर जो वेक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ के वेक्टर का पार्ट होता है, जो नाम का होता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्या है कि किसी भी वेक्टर को स्मॉल लेटर में उसके ऊपर एरो लगा सकते हैं, या कैपिटल लेटर में, या इनिशियल से टर्मिनल के बीच में ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द वेक्टर, टाइप्स ऑफ द वेक्टर। जब हम टाइप्स ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। मैथमेटिक्स में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जो जनरल मीनिंग मैथमेटिक्स में टर्म की होती है, वही मीनिंग मैथमेटिक्स में भी होती है। नल या जीरो का मतलब होता है जीरो। तो a vector is called a null vector if its magnitude is 0. A vector is called null vector or zero vector if its magnitude is 0. और इसको डिनोट करते हैं, जैसे नल है, जीरो है, तो इट इज डिनोटेड बाय
it is denoted by O. Since we see here magnitude is 0, it means the length is 0. Length is 0, it means वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। तो जिनर वेक्टर में वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाता है। इफ बोथ आर कोइंसाइड, तो हाउ वी डिटरमाइन दिस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। सेकंड आता है यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यदि यूनिट मीन्स होता है 1, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, सच ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ its magnitude becomes 1. Then a vector is called a unit vector if its magnitude becomes 1. अब हमें पता है 2 डायमेंशन में x एक्सिस एंड y एक्सिस है, बोथ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। तो x एक्सिस के एलान यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है i से, y एक्सिस के एलान यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है z से। एक 3 डायमेंशन है z एक्सिस, तो यहां भी यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं z। तो यूनिट वेक्टर एलान x एक्सिस इज डिनोटेड बाय i कैट, along y-axis is denoted by j cat, along z-axis it is denoted by k cat. Unit vector, it means magnitude of the vector is 1. तो यहाँ पे देखेंगे i cat का मान कितना हो जाएगा 1, j cat का मान कितना होगा 1, k cat का मान है। Third है like and unlike vector। लाइक का मतलब होता है कि देखने में एक जैसे हो, अनलाइक का मतलब है कि देखने में एक जैसे न हो। Two vectors are said to be like vector if they have same sense of direction. For example, this. They are like vector. Magnitude different हो सकता है, but direction of both vector will be same. Unlike vector, those vectors which does not have same direction is called unlike vector. नेक्स्ट स्टेज आएगा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जब को मीन्स आता है, को मीन्स होता है टुगेदर, साथ साथ कोलिनियर का मतलब होता है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट। Means they lie in the same like this and this. If A, B, C, AC and AB are collinear vectors. This यदि वेक्टर्स के सपोर्ट सेम है या बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, they are called collinear vectors. Next आता है कोइनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर
those vectors which have same initial point is called co-initial vector. If O is a point and OA, OB, OC, OD and so on. We say here O is the origin. O is the initial point of all the vectors OA, OB, OC and OD. Hence OA, OB, OC, OD are the co-initial vectors. ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं हम उनको को-इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कंफ्यूजन में कहीं नहीं होती, लीनियर एक लाइन में है, लाइक देखने में एक जैसे हैं, को-इनिशियल इनिशियल पॉइंट सेम है। नल वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 है, इसके पहले यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड की यूनिट मींस 1 है, जैसे टर्म के नेम है सेम डिफरेंस है। नेक्स्ट है को-टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनल का मींस होता है लास्ट पॉइंट। को-टर्मिनल ऐसे वेक्टर जिनके लास्ट पॉइंट सेम होते हैं। इसकी एक वेक्टर गोइंग फ्रॉम A to O, BO, CO, DO। AO का भी टर्मिनल पॉइंट वो है, BO का भी टर्मिनल पॉइंट वो है, CO का भी टर्मिनल पॉइंट वो है, DO का भी टर्मिनल पॉइंट वो है। So such vectors are co-terminal vectors। अब इस बात का प्लेन की बात करेंगे। को-प्लेनर वेक्टर co-planar means those vectors are co-planar vector which lie in the same plane। ये वेक्टर सेम प्लेन में है या vectors have same support in the plane, then such a vector is called co-planar vectors। Those vectors which have same support in the plane is called co-planar vectors। Next is negative of the vector। Negative of the vector। If we reverse the direction of a vector, then the vector obtained is called negative of the vector। So if A is a vector, then minus A is called negative of the vector। It means negative of the vector have same magnitude, but direction is the opposite of the given vector। इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। Reciprocal vector। A vector is called the reciprocal vector if its magnitude is the reciprocal of the given vector। If A is a vector, then magnitude of A is denoted by norm of A, so magnitude of the reciprocal vector, magnitude of the reciprocal vector is 1 norm। रेसिप्रोकल मींस मैग्नीट्यूड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर है तो जो नेगेटिव वेक्टर इज वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ द गिवन वेक्टर। इफ ए बी इज a vector, then their negative vector is BE।
तो नेगेटिव इज डिनोटेड बाय ओनली वी चेंज इन माइनस साइन, माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस a वेक्टर इज a वेक्टर, a का नेगेटिव माइनस a वेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर का सेंस का मतलब उसका डायरेक्शन होता है, वेक्टर का सपोर्ट की बात किए, वेक्टर के लेंथ की बात किए कि यदि वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका लेंथ हो जाएगा। तो एक एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे जो है, इफ x इज ए वेक्टर 2y 3j plus 4k, then their magnitude will be defined by norm of x is reciprocal of I cos का square minus 3 का square plus 4 का square, 4 9 6, this is 25 for 29. The norm of this vector, the magnitude of this vector is 29. It means if r equal to r is a vector ai plus bj plus ck, then their norm will be denoted by norm of a square plus b square plus c square. Since define r equal to magnitude and direction, when we have to find direction of the vector r is, this is r upon norm of r, then this will be ai plus bj plus ck upon under root a square plus b square plus c square. From here, we see that the norm of the direction of vector x is 2y minus 3j plus 4k upon root 3. X is क्या हो गया? वेक्टर x अपॉन देयर नॉर्म। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्म कहें, मैग्नीट्यूड कहें या लेंथ कहें, तो चाहे लेंथ फाइंड आउट करना हो, चाहे नॉर्म फाइंड आउट करना हो या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, तो हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में यदि हम 2 डायमेंशन में देखें, यदि x एक्सिस है, y एक्सिस है, both intersect at the vertical pole. We take here I have defined this point is B. In coordinate geometry, coordinate of this point is denoted by xy, where x is the distance on the x axis. यदि डिमांड करेंगे, ये डिस्टेंस है x, this distance is y. यदि पॉइंट ओरिजिन हुआ है, इसको हमें OP से ऐड करें, this is OP, and we denote this vector from OP is R. Then we represent this vector R. ये वेक्टर एडिशन में आप बताएं किसके लिए है? This is x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर I है, y एक्सिस के लॉन्ग z है, तो ये आ जाएगा xi plus yj. In 3 dimension में z एक्सिस आ जाएगा, इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे r equal to xi plus yj plus z in 3 dimension. This will be so r is the this vector is position vector from O to P. अब हमने अभी बताया कि किसी पोजीशन मींस एज ए लोकेशन, यदि आपकी पोजीशन किस पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे, यहां पे हम देखते हैं ओरिजिन बहुत होना चाहिए, OP is called position vector because their position upon P is defined with respect to the point
O. OP is also called position vector. यदि वेक्टर किसी भी वेक्टर में एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट करके डिनोट करते हैं, that is called position vector. तो ये हम इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें डायरेक्ट कोई रिप्रेजेंट करिए कि पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट whose distance on the z axis is 5 units, then r equal to 5k. Distance on the x axis three units. Then this is represented by 3a. If we have to denote distance on the x-axis from the x-axis on 3 units and y-axis is the 4 units, then this will be represented as 3a plus 4a. R represent coordinate of the point, a point P 3 4 in vector. Then we have to write P 3 4 in 3i plus 4j. If P becomes 2 minus 3 minus 4, then we have to write in vector 2i minus 3j minus 4. It means we have to multiply x-axis, the action in the axis in first coordinate, the action of y-axis in second coordinate, and the action of z-axis in the third coordinate. So we can represent any point in 2 dimension or 3 dimension in this way in the vector form. It is just vector theory, it is just a beginning. तो जब फिर बिगिनिंग होती है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को सिखाया जाता है. तो नंबर को सिखाने के बाद आपको एडिशन सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, डिवीजन सिखाया जाता है. तो सेकंड में दिस इज जस्ट लाइक ए बिगिनिंग ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में वेक्टर अलजेब्रा की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये बताएगा. अब इसके एक एलिमेंट्री थ्योरी है, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं एंड सो ऑन. तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर O से A तक है. दिस इज वेक्टर OA. यदि इस वेक्टर को OA को डिनोटेड बाय A1, एक A के दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ वेक्टर या टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर. टर्मिनल पॉइंट से इफ वेक्टर A इक्वल टू A, if we have to written A and B, we denote this is OA, this is A. करें क्या है, A के टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर B के इनिशियल पॉइंट को ऐड करेंगे. दिस इज A, दिस इज वेक्टर B का. देन इनिशियल से टर्मिनल को ऐड करेंगे B के टर्मिनल पॉइंट को. दिस इज OB, दिस इज डिनोटेड बाय A बार प्लस B. This is called addition of vector. This is called triangle law of addition. Since यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ. This is also called triangle law. तो करना क्या है कि एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के
टर्मिनल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से हमने ऐड किया। सेम वे में यदि हम एक वेक्टर ओ से ए तक है, दूसरे वेक्टर ए से बी तक है, फिर थर्ड वेक्टर भी हमने लिया ए बी से सी ले लें, बी सी क्या है सेकंड के टर्मिनल से थर्ड के इनिशियल पॉइंट को ऐड किया एंड सो ऑन। ऐसे हमने फिर इसके बाद बी ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर एफ ले लें, जी एंड सो ऑन। एंड जी का हम इसको यहां से ऐसे मतलब फर्स्ट का जो इनिशियल पॉइंट होगा लास्ट के टर्मिनल पॉइंट से ऐड किया। वी हैव सीन this constructed polygon. It means it has more than four sides. Four तो पॉलीहेड्रल की बात करते हैं, फिफ्थ है अंदर होता है, पर हमने क्या करते हैं थर्ड की बात क्या करते हैं पॉलीगॉन को। तो इस तरीके से टू मेनी वेक्टर को ऐड करते हैं। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट के इनिशियल को लास्ट जो भी वेक्टर होगा उसको टर्मिनल को ऐड करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीगॉन। Polygon law of addition। तो एक्शन का सिंपल सा रूल है कि एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को दूसरे के इनिशियल से जोड़ते जाएंगे, फिर थर्ड का इनिशियल पॉइंट को सेकंड के टर्मिनल पॉइंट से, फोर्थ के इनिशियल पॉइंट को थर्ड के टर्मिनल पॉइंट को एंड सो ऑन। वी कैन ऐड टू मेनी वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट वेक्टर we can find, and this rule is here where dimension is more than 3 is called polygon rule, the law of addition। एक इसी से सिमिलर करके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम में if O to A एक वेक्टर है, this is vector is A, here this is vector is B। हम यहां से भी इस AB के पैरेलल लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं it will be seen the same, this is OABC, फिर हम इसको इसके पैरेलल OA के पैरेलल इसको लिख। तो जैसे रूल से क्या है दिस इज AB by triangular, अब this vector is B, then this vector is parallel to this vector, then this vector is also OA के पैरेलल CB, this vector is also A। This from addition rule we see that this is B plus A। This type of addition rule, this form a parallelogram, then this rule of addition is called law of addition for parallelogram, parallelogram law of addition। तो पैरेललोग्राम ला जो भी है वो ट्रायंगल के रूल से ही आया है, पॉलीगॉन का रूल भी ट्रायंगल के रूल से ही आता है। एवरी रूल के एडिशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट के इनिशियल को लास्ट के टर्मिनल पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी का फंक्शन है but vector addition law follows commutative law। follows commutative law। commutative law क्या होता है we know only order change, it means A plus B equal B plus A। second
वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, then this is a plus b plus c equal a plus b plus c। हमें ध्यान देना है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें के ऊपर हम एरो यूज करते हैं या उसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर में, बट कॉपी में या तो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होता कि हम एक ही अल्फाबेट को इजीली एक ही अल्फाबेट को हम एक लाइट लेटर में लिखें और एक बोल्ड लेटर में लिखें। एक कंप्यूटर पे पॉसिबल हो जाता है, बुक्स के प्रिंटिंग में पॉसिबल होता है, तो बुक में जहां पे भी बोल्ड और लाइट में हो तो बोल्ड लेटर में इतनी एरो नहीं लगा है, वो भी वो वेक्टर है। तो वेक्टर को हम बोल्ड लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान देना। वेक्टर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये किसी भी वेक्टर में है, यदि वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड यदि हम m से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यदि हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते तो इट मींस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, बट डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन। तो किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सेकंड m प्लस n ये है, इसका हो जाए वेट m n। सिंस हमने यहाँ पे नहीं लगा तो ये क्या स्केलर तो m a प्लस n a m a प्लस b m a प्लस m b। These are the properties. Next, नेक्स्ट एक सिंपल है, -1 ए वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना दिस विल बी माइनस। इट मींस -1 से मल्टीप्लाई करने पे उस वेक्टर का डायरेक्शन रिलेटिव वेक्टर बन गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इसकी आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन को हम देखें a minus b, then we can write this a plus -1 into b। this can also written as a plus, अभी हमने यहाँ क्या होता है -a into -1 into a bar is -a bar या -b into b bar is -b bar। यहाँ हम देखते हैं b bar is the negative of vector of the b bar, but it means subtraction is same as addition, but here we add in vector a in vector b bar, then I will see in the triangle rule OA this is a, OB is the b, direction of this vector is this direction। यदि हम इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ये डायरेक्शन becomes this, then this rule of addition is called a minus b। अब यहाँ से रिवर्स एंगल को माइनस b है, फिर a है
अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी। कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर बताया गया है वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर्स two vectors हैं नाम भी देते हैं a and b are said to be collinear vector if they have same support, same partial support. अब कोलिनियर है उनके डायरेक्शन भी सेम होंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय ए बार दिस ए का वेक्टर पे टाइप लगा दें इट मींस दैट इज द यूनिट वेक्टर। फिर वेक्टर बी है, बी आल्सो वेक्टर बी बार ठीक है। अब यहां से हम देखें सिंस है कोलिनियर लाइन है ए का इक्वल टू बी का, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं नॉर्म ऑफ ए अपॉन बी कैप। अब बी कैप की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो बी कैप इक्वल टू बी बार अपॉन नॉर्म ऑफ बी बार। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ जो मॉड ऑफ ए बार अपॉन बी कैप क्या है वेक्टर बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार या नॉर्म ऑफ बी बार। यहाँ से हमने देखा कि वेक्टर ए बार इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए अपॉन नॉर्म ऑफ बी अपॉन बी बार। नॉर्म या मॉडुलस ऑफ ए या लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द स्केलर, दिस इज द स्केलर, दिस होल नंबर इज द स्केलर। We can represent this scalar by lambda if we represent a bar the magnitude of a bar, mod of a bar, mod of b bar, this we represent by lambda. Then we see that a bar plus equal to lambda times of b bar. If two vectors are collinear, it means one vector will be the multiple of others. यहां से हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट set of vectors. A set of vectors are a set of vectors हमें यहाँ पे दे देंगे x1 x2 xn are said to be linearly dependent if there exists at least one non-zero scalar alpha 1 alpha 2 alpha n such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn equal to 0। It means जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगी वहां पे एटलीस्ट वन वेक्टर क्या होगा नॉन जीरो होगा। अभी कोलिनियरिटी में हम देख रहे हैं यहाँ पे ए वेक्टर
इसको एक दूसरी तरफ आएंगे, a माइनस लैम्डा बी 0, यहाँ पे 1 इंटू a1 प्लस माइनस लैम्डा इंटू b वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ए वाई इज 1, तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो स्केलर, तो एक का कोफिशिएंट क्या होगा 1 व्हिच इज नॉन जीरो। इट मींस इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, if two vectors are collinear then they will be linearly dependent। तो कोलिनियरिटी से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीनियर डिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि एटलीस्ट वन स्केलर ही नॉन जीरो, यदि सारे स्केलर जीरो हो जाए, if alpha 1 also become 0, alpha 2 0, alpha n 0, then this is called linearly independent set of vectors। ये सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाते हैं तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि एक भी कोएफिशिएंट नाम फाइंड आउट हो गया तो देन सच ए सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब जब नल वेक्टर की बात करेंगे, नल वेक्टर भी क्या है, नल वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, काफी सी बात है, जीरो था जीरो ध्यान नहीं है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या होगा, नॉन जीरो। तो नल वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, और एवरी नॉन जीरो वेक्टर, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट दिस इज ए नॉन जीरो वेक्टर, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, 5 पर एवरी नॉन जीरो वेक्टर या x पर each non-zero vector is linearly independent because this will be zero if their coefficient is zero। इससे if at least all coefficient यहाँ एक coefficient है वो zero हो गया, इसका मतलब क्या है, this every non-zero vector is linearly independent and every zero vector every null vector is linearly dependent and non-zero vector is linearly independent। every non-zero vector is linearly independent and null vector is linearly dependent। null vector is linearly dependent है and non-zero vectors are linearly independent। since ये बेसिक है, इसलिए कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन सारी चीजों का यूज भी होगा, तो आपको एक बार बताया जा रहा है, अभी इसके अच्छे एप्लीकेशंस आएंगे। सिंस आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, उनकी टेक्निक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या कर रहा है, उसकी वर्ड की मीनिंग क्या है, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस उसमें है। होता है क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन सिंस उसका हमको सेंस समझ में नहीं आता कि वो आखिर कह क्या रहा है, तो इसलिए वहां पे हम मिस्टेक कर जाते हैं। इसके बाद जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले पढ़ते हैं हाई स्कूल में, या तो वहां पे हम देखते हैं कि बेसिक डिस्टेंस बताया गया, नॉर्म बताया गया, इसके बाद आता है इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चंस। एक टॉपिक और आपको सबसे बताया जा रहा है कि इंटरनल डिवीजन का एक्सटर्नल डिवीजन। हम तो सब एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, अंदर। तो यदि हमारे पास एक लाइन है, दिस इज PQ, यदि इसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट इनके बीच में है, then such division is called internal division। यदि ये पॉइंट होगा, यदि पॉइंट PQ के बाहर आ रहा है
then that is called external division. इंटरनल क्या वो पॉइंट इनके अंदर होता है। अब हम कहते हैं P और Q है 10 मीटर का लेंथ है, यहाँ पे 3 मीटर है, इधर 7 मीटर। इट मींस पॉइंट आर डिवाइड दिस इन 3 रेशियो 7। तो ऐसे आगे रेशियो हम यहाँ पे ले लेते हैं m एंड n। तब इसके क्वाड्रेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? If this vector is A, B, MB plus NA upon M plus N। एक्सटर्नल में यहाँ पे माइनस है MB minus NA upon M minus N। There are two types of division. One is internal division and other is external division। अब इसको हम कोऑर्डिनेट में लिखने आते हैं, तो कोऑर्डिनेट वाइज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? M(x2) since A bar is represented by x1 and y1, B bar का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं? x2 and y2 वेक्टर के साथ, तो M(x2) plus M(x1) upon n plus n, फिर आ जाएगा My2 plus My1 upon m plus n। कोऑर्डिनेट में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रूल्स जो आपके बिगिनिंग में पढ़ाए जाते हैं वही रूल्स यहाँ पे भी हैं। रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी अच्छाई यही है कि जो चीज आप लोग एक बार पढ़ लिए, आप लोग हर जगह उसी चीज को पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। जैसे पहले एक्स और वाई एक्सिस पे बताया जाता था, एक्स वाई 3 डायमेंशन है, आपको कहाँ ले गया? एक एडिशनल ऐड कर दिया जेड एक्सिस। तो जितने भी फॉर्मूले 2 डायमेंशन के हैं, जो भी चीजें 2 में हैं उसको 3 में सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाती हैं, उसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ये चीज ध्यान देने की है। तो हम लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। There are two different equivalent and equality of vectors। in जनरल इक्वलिटी जनरली नहीं पाई जाती है, वेक्टर्स में फाइंड आउट होगी, यहाँ पर बात हो जाएगी, लेकिन लोकल लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं कि ये x पर्सन इज इक्वल टू y पर्सन, नहीं हो सकता। बिकॉज़ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या है? दे हैव सेम एंड two vectors A and B are said to be equal vector if they have same magnitude। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, वेक्टर है सेम आर पैरेलल सपोर्ट, और सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब जब भी हम इक्वल की बात करेंगे, इट मींस इक्वल टू होल्ड इन एवरी सेंस। तो वेक्टर में 3 चीजें होती हैं, उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात की जाती है, सपोर्ट की बात की जाती है एंड मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, ये लेंथ की बात की जाती है। दोनों चीजें सेम मैग्नीट्यूड और लेंथ। तो यदि वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर का सपोर्ट सेम है, वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, then we say that कि both equals vectors are equal। otherwise we cannot see कि vectors are equal or unequal। तो यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि है तो आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं।
इस टॉपिक्स पे आपको कि लीनियरली डिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, इक्वलिटी के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करें, सपोर्ट भी सेम हो, डिवीजन का भी रूल को फाइंड आउट करना, ये भी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सारे पे न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। सिर्फ अभी हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ उनकी डिफिनेशंस क्या है कि आपको क्लियर हो जाए कि वेक्टर में जो भी टर्म आते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। वेक्टर में एक टर्म और आता है लोकलाइज्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। ये जब आप उसमें नहीं बताएं, इसमें बताने का भी कुछ खास नहीं रह जाता है, क्योंकि लोकलाइज का मतलब होता है कि लोकल आदमी। लोकल में आप जानते हैं कि जो भी लोकल वो पर्सन कौन सा होता है जो उस पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएट होता है, ये फिक्स प्लेस से एसोसिएट होता है। जैसे कोई कहीं भदोही का लोकल है, इट मींस दैट पर्सन रेजिडेंस इन सम प्लेस इन द भदोही। ये कोई भी वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एसोसिएट किया गया है, ठीक है, सच ए वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इफ फोर्स एक्टिंग इन ए डायरेक्शन, इट मींस कि उस फोर्स को एक डायरेक्शन में लगाया गया है, तो हम वहां पे लोकलाइज्ड वेक्टर की बात करते हैं कि उसका किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएट है। सच ए वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर व्हिच इज नॉट लोकलाइज्ड इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है कोई स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट से एसोसिएट होता है। आपको प्रोजेक्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे फर्स्ट वी जो ए वेक्टर इसको xi प्लस yj फॉर्म में हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास टू डायरेक्शन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट भी है, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y है। अब किसी भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, -1 -2 इस सुपर इंटीग्रल की -i प्लस 2 3 -4 है, 3i -4। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट z के लिए टू डायमेंशन है, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस x y, ये y को, यहाँ पे इसको ये r2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी लेंथ dx इस स्केलर है, तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर हो गया x i कैट हो गया, ये y j कैट हो गया, j कैट हो गया इस डायरेक्शन में। इस वेक्टर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया xi प्लस yj। यदि कोई भी एक वेक्टर है, यदि ये वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल लिंक की, y एक्सिस से बीटा एंगल लिंक की, ये जो पोजीशन वेक्टर है OP makes x angle alpha from the x direction, angle beta from y direction. तो cosine of the inclination of a line from x axis, y axis and z axis is called direction cosine. अब x axis इसका inclination अल्फा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन x axis का लेगा cos अल्फा, और y axis हो जाएगा cos बीटा, z axis हो जाएगा cos बीटा। अल्फा में यहाँ पे लेंथ x है, if this distance is x, this is y, then this distance is under x square plus y square by Pythagoras theorem. The norm of e under root x square plus y square. यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे r upon x upon x square plus y square I plus y upon x square plus y square
Then if this, so cos alpha is going to be cos बराबर base into hypo, upon hypo, x upon under root x square plus y square. बीटा की बात करेंगे, तो डायमेंशन है गामा नहीं आएगा. बीटा की बात करें, यहाँ से एंगल जूम करें. If this is x, this is x, this is y. एंगल की साइड एसोसिएट है, this is ये बेस हो जाएगा y upon under root x square plus y. यहाँ पे आ गया cos alpha I plus cos beta, ये r upon r, this is r. थ्री डायमेंशन में क्या हो जाएगा? cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. कोई कहे x वन डायमेंशन में क्या, ये देखो कोई कहे कि x y प्लेन में क्या है, I j हो जाएगा. y z प्लेन में क्या हो जाएगा? j k हो जाएगा. इसलिए डायरेक्शन प्लेन में दिखने के पूछ लेते हैं कि x z प्लेन में क्या होगा? होगा x z प्लेन में ये मैकेनिज्म अल्फा आई cos गामा k इन x z प्लेन. y z प्लेन में आ जाएगा आपका cos बीटा j, सिंस y में बीटा होता है, z में गामा होता है, cos गामा k. यहाँ पे क्लियर मुझे किस प्लेन में बात कर रहा है, ये पूरे वेक्टर की बात करता है थ्री डायमेंशन में, तो r का इक्वल टू cos alpha I cos beta j and cos gamma k. डायरेक्शन कोसाइन dc डायरेक्शन कोसाइन इसको dc करते हैं. What is the direction of science? The angle of inclination, the cosine of the angle of inclination of a line from x-axis, y-axis, and z-axis is called direction cosine. It is denoted by cos alpha. If a line makes x and angle alpha from the x-axis, angle beta from y-axis, angle gamma from z-axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine and it is also denoted by LMN. यहाँ से हम सिंगुलरिटी से यूज करें तो यदि r बेटे r इक्वल टू x i प्लस y j प्लस z k, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. cos गामा की वैल्यू होगी cos अल्फा है ना, बीटा नहीं है, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन थ्री डायमेंशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. cos गामा की वैल्यू आएगी z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. cos अल्फा बीटा और गामा को हम ब्रेस में l m n पे भी यूज करते हैं. लेकिन हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा plus cos square gamma equal to this. यहाँ से जाएगा पहले इसके x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यहाँ से भी आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इस प्लेस क्या आएगा z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यहाँ से इसको तीनों का लेंथ आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये जब तीनों को डिवाइड करेंगे तीनों में बना है. इट मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू 1. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन. इफ a line makes angle alpha from the x-axis, angle beta from y-axis, angle gamma from z-axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. Cos alpha is also denoted by n, beta is denoted by m, gamma is denoted by cos gamma by n. वहाँ से हम देखते हैं
ये स्क्वायर का चेक करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 1 आती है। इट मींस दिस इज इसके स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन। सम किसका किया गया डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बात है क्या squares of direction cosine sum of square of direction cosine is equal to 1। तो डायरेक्शन कोसाइन के सम का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करें। यहाँ क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इसको हम साइन के रूप में देखें तो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से यूज करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर गामा। दिस इज इक्वल टू 1 1 1 3 minus sin square alpha minus sin square beta minus sin square gamma is equal to 1। ये इसकी तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 minus 1 is the sin को राइट हैंड साइड में ले sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। 3 minus 1 this is 2 and the sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो ये sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा ये sin स्क्वायर गामा डायरेक्शन कोसाइन के प्लेस में जब डायरेक्शन sin के स्क्वायर का सम लेते हैं देयर विल बी this can also be written as n square plus m square plus n square और ये तो वही है sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 नॉट 1। sin स्क्वायर अल्फा का अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज 2। तो डायरेक्शन कोसाइन में किसी को समझ में नहीं आना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन क्या है लाइन का x एक्सिस से एंगल का इंक्लिनेशन जो है उसका cos, y एक्सिस से इंक्लिनेशन का cos, z एक्सिस के इंक्लिनेशन का cos दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ से एक और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि फिर भी हम देख रहे हैं cos अल्फा इज x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस cos गामा हम देख रहे हैं y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। cos गामा भी हो जाएगा z अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमन है। इट मींस दिस इज ए कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट के फॉर्म में है तीनों प्लेस पे तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इन प्रोपोर्शन टू x cos बीटा इन प्रोपोर्शन टू y cos गामा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पे तो डायरेक्शन कोसाइन जिस नंबर के दिए जाते नंबर्स दिए जाते स्केलर्स डायरेक्शन कोसाइन जिस नंबर के प्रोपोर्शनल होती हैं दैट नंबर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। x y z इज कॉल्ड डायरेक्शन
रेशियो, इसको कहते हैं डी आर, डी डॉलर डी, और डायरेक्शन कोसाइन से जो है डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं डीसी। इट मींस यदि हमें डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो के सम के स्क्वायर से क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। If direction ratio of the line 2, 3, 4, then find direction cosine. क्या करेंगे? cos alpha e 2 upon इनके स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4, ऐसे cos बीटा हो जाएगा 3 upon 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे cos गामा की वैल्यू हो जाएगी 4 upon अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। यदि हम यदि हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बात करें, सबसे पहले 2 डायमेंशन, यदि हम देखें ये लाइन अल्फा का इंटीग्रल बनाती है, बीटा इंटीग्रल बनाती है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज o, दिस इज, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस 2 डायमेंशन में क्या होगा? cos अल्फा cos बीटा, लेकिन z एक्सिस आ जाएगा कि दिस विल बी cos गामा। 2 डायमेंशन में समझना देखना आसान है। यदि ये लाइन if OA comes to the x-axis, if OA coincides with OX, then alpha become 0, beta become pi by 2, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1, cos pi by 2 की वैल्यू 0, और cos गामा ये 3 डायमेंशन में है, वहाँ भी pi by 2 हो जाएगा, दिस इज 0। तो तब हम देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर्बिट्री जनरल डायरेक्शन कोसाइन पॉइंट इज 1 0 0 ऑफ एक्स एक्सिस। y एक्सिस क्या हो जाएगा? इसी तरीके से इफ दिस मूव टू y एक्सिस देन बीटा बिकम 0, यहां पे cos 0 की वैल्यू 1, cos अल्फा की वैल्यू पाई बाय 0 एंड cos गामा की वैल्यू पाई बाय 3 0, तो 0 1 0 एंड z एक्सिस का हो जाएगा x एक्सिस का 1 0 0, x एक्सिस, y एक्सिस का हो जाएगा 0 1 0 एंड z एक्सिस का होगा 0 0 1। ये सभी चीजें बताई जाएगी। अभी आपको प्रोजेक्शन वगैरह जब डॉट प्रोडक्ट बताएंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पे इन सब चीजों का जब इसके क्लैरिफिकेशंस कराए जाएंगे तो वहां पे सब चीजें आएंगी। बी एक्स एक्सिस का 1 0 0 क्यों हो गया? अब यहां देख रहे हैं ना कि जब ओ एक कोसाइन विद एक्स एक्सिस का क्या बिकम 0,
बीटा बिकम पाई बाय 2, cos 0 की वैल्यू इज 1, cos बीटा बराबर पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वैल्यू इज 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे 3 डायमेंशन है ये एक्सिस, तो देखेंगे दिस एंगल इज आल्सो पाई बाय 2, if this angle is पाई बाय 2 then cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, x एक्सिस हो जाएगा 1 0 0, y एक्सिस हो जाएगा 0 1 0, z एक्सिस हो जाएगा 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, अब क्या है, कोई पूछे डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लाइन डायरेक्शन का कॉस, कोसाइन मींस कॉस, तो कोई भी लाइन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से जो भी एंगल इंक्लाइंड रहती है, जो एंगल बनाती है, उसके कॉस को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। जिस नंबर के प्रोपोर्शन में हुआ डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन में, जिससे हमने पहले बताया कि मैथमेटिक्स लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप जो चीजें वो पढ़े हुए हैं, जो चीजें करना है वो आप उसी से सीखिए, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। इन सारे टॉपिक की सारी डिफिनेशंस को आप लोग एक बार पुनः करके रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको जब नेक्स्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाए, जब एक्सरसाइज कराई जाए, तो वहाँ पे आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोलिनियरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का क्या मतलब होता है, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट जैसे याद करना, देखिए आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ कोलिनियरिटी का मतलब एक लाइन में, कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में है, उनका सेम प्लेन में जो है उनका सपोर्ट भी सेम होगा, लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म जनरली यूज करते हैं, कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट इज नॉन जीरो, लीनियरली डिपेंडेंट, ऑल कोएफिशिएंट आर जीरो, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सब चीजों को प्रूव करना, उनकी एक्सरसाइज करना, तो ये सब चीजों को आप एक बार घर पे पूरा रिवाइज करिएगा, तो वहां से आपको चीजें क्लियर होती जाएगी कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, कि लोकलाइज्ड वेक्टर है कि फ्री वेक्टर है, कभी आगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, उस वेक्टर का पोजीशन, जैसे आप कहते हैं ना कि आप किस पोजीशन पे है, कहां पे हैं, अर्थात इफ वेक्टर डिनोटेड with reference to a particular point, then that vector is called position vector। यदि किसी वेक्टर के पर्टिकुलर पॉइंट से उसका पोजीशन को डिनोट किया जाए कि आप कहां पे हैं, एक रेफरेंस में, जैसे कहते हैं ना भदोही से 10 किलोमीटर, इट मींस भदोही सिटी से 10 किलोमीटर, तो आपका क्या वो पोजीशन हो गया। लेकिन यदि आप कहा जाए 200 किलोमीटर दूर गए, 200 किलोमीटर किस दूरी से गए, दिस इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आपका वहां पे इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं है। इफ इनिशियल पॉइंट इज डिनोटेड देन दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, देन जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब हम आते हैं स्केलर एंड वेक्टर वेक्टर की बात करते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। सिंस क्लास का टाइम कम ही है, जैसे आपको बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसे कहते हैं स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसे कहते हैं वेक्टर। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज दी गई, तब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे स्केलर भी आता है, वेक्टर भी आता है। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स becomes a scalar, then that product is called scalar product।
if product of two vectors become a vector, then that is called vector product. सिंस हम पहले ही बता चुके हैं कि स्केलर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, बट वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो हमारा प्रोडक्ट बनाने का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, आप देखिए मार्केट में भी है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, कौन सा चीज नया आ रहा है। अब स्केलर में स्केलर से मल्टीप्लाई किए, स्केलर ही आ गया, कोई चेंज नहीं है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया है, कोई नहीं है। वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन भी वही है, तो उसमें कुछ डायमेंशन चेंज हो गया है, कुछ नए लुक में है। तो फिर देखा गया कि यदि हम जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर हो गया, ये नहीं बात थी। तो वहां पर उसको बताया गया स्केलर बदल, और इसको मल्टीप्लाई करते समय हम डॉट फाइंड का यूज करते हैं, इसके लिखते हैं a डॉट b फॉर्म में, इसलिए इसको डॉट बदल या स्केलर बदल करते हैं। यदि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, वेक्टर आया, जो वेक्टर आया उसका डायरेक्शन भी उन दोनों से अलग है। हम देखेंगे क्योंकि जब वेक्टर फाइंड आउट की जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे उसे कहा गया वेक्टर बदल, और क्योंकि इसमें हम क्रॉस का यूज करते हैं इसीलिए इसको बताया जाता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि दो को मल्टीप्लाई करें स्केलर क्वांटिटी है। तो अब आप लोग पहले भी स्केलर प्रोडक्ट को फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन सबसे पहले करा रहे हैं। इफ A and B be two vectors, then scalar product of A and B is defined as A dot B is norm of B cos theta। यदि हमारे पास जो वेक्टर A और B हैं, और यहाँ पर दिस इज A, दिस इज B, इनके बीच का एंगल इज थीटा। यदि अल्फा हो जाए तो नॉर्म ऑफ A नॉर्म ऑफ B cos अल्फा। हमें पता है नॉर्म ऑफ A स्केलर क्वांटिटी, cos बीटा भी सॉरी नॉर्म ऑफ B इज ए स्केलर क्वांटिटी, cos स्केलर होता है। क्यों होता है? सिंस आपको बताया गया है cos माइनस अल्फा बराबर cos अल्फा, इट मींस एंगल का डायरेक्शन चेंज करने पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस हो या प्लस हो, एंगल की चाहे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें चाहे क्लॉकवाइज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ स्केलर 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 सब स्केलर हैं, then this product is called scalar product। यदि हम इसको थ्री डायमेंशन में देखें, आई जे क्या होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड जेड एक्सिस के। यदि यहाँ पे आई एंड आई है, आई यहाँ पर जाएगा नॉर्म ऑफ आई cos, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एंगल इज 0 cos 0, इसकी वैल्यू 1। आई जे भी आपको बताया गया यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos 0 की वैल्यू 1, आई डॉट आई इज 1, सिमिलरली जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1। ऐसे आई जे ले लेंगे, क्या होगा आई जे cos 90 की वैल्यू 0, आई डॉट जे 0, यहाँ से ये आएगा, यहाँ क्या है आई डॉट जे 0। सिमिलरली हम देखेंगे जे डॉट के 0, के डॉट जे 0, मतलब ये सेम है। ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के नाम, उनका प्रोडक्ट की वैल्यू 1, डिफरेंट है वैल्यू इज 0।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग क्वेरी भेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ बताइए, यहाँ पे ये कुछ आ गया था।